तो हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में परसेंट लिखा जाता है और हिंदी में प्रतिशत। और ये होता है प्रतिशत का चिन्ह। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे 50 के बाद इस तरह से परसेंट लिखा रहेगा, ठीक है, इसको हम 50% पढ़ेंगे। 70 के बाद इस तरह से प्रतिशत लिखा रहता है, इसको हम 70% पढ़ते हैं, ठीक है। तो वाकई में ये प्रतिशत का आखिर मतलब होता क्या है, हम पहले ये समझने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए 200 पूर्णांक का कोई परीक्षा हुआ आपका, ठीक है, परीक्षा में 200 का पूर्णांक था और उसमें से आपको 170 नंबर मिला है। ये आपका पूर्णांक हो गया और ये आप लोगों का प्राप्तांक हो गया, ठीक है। 200 में 170 मिला, तो ये जो 170 मिला है इसका आकलन जब हम 100 के आधार पे करेंगे कि 200 में 170 मिला तो 100 में कितना मिलता, तो यही कहला जाएगा है परसेंट। अच्छा, परसेंट या प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत का मतलब होता है, देखिए, प्रतिशत, ठीक है। तो प्रतिशत बराबर जब इसका संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो प्रतिशत होता है प्रति धन शत, इस तरह से होगा। और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। 100 मतलब वही 100, 100, ठीक है। तो 100 के आधार पर जब किसी मूल्य का आकलन करते हैं, उसकी तुलना करते हैं, तब वही कहलाता है प्रतिशत। अब ये उदाहरण जो मैंने आप लोगों को बताया था उसके आधार पर देखते हैं कि 200 में 170 मिला है, ठीक है। ये 200 आपका पूर्णांक हो गया, 170 प्राप्तांक हो गया। तब हम इसका आकलन 100 के आधार पर करेंगे कि 200 में 170 मिला है तो 100 का पूर्णांक अगर रहता तो उसमें कितना मिलता, तो ये कहलाएगा आपका प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालने के लिए बचपन से सीखा हुआ एक सूत्र है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये प्रतिशत बराबर होता है प्रतिशत बराबर प्राप्तांक और उसका बटे पूर्णांक और गुणा 100%। तो ये होता है प्रतिशत निकालने का सूत्र, ठीक है। ये होता है प्रतिशत निकालने का सूत्र। और इस सूत्र में अगर हम मान रख देंगे इस 200 ये 170 वाला, तो हमें कितना परसेंट मिला ये निकल जाएगा। तो ठीक है, इसमें मान रखते हैं। क्या करेंगे, एक बटे रहेगा, पूर्णांक नीचे में रहेगा, प्राप्तांक ऊपर में रहेगा। देख लीजिए, पूर्णांक आपका 200 है, प्राप्तांक 170 है, ये ऊपर में रहेगा, प्राप्तांक है, तो ये पूर्णांक जो है ये नीचे में रहेगा। तो ये 170 प्राप्तांक में ऊपर रख दिया मैं, और पूर्णांक में 200 को नीचे रख दूंगा। और फिर क्या करना है, गुणा कराना है किसका, तो ये 100% का। तो यहाँ पे मैं 100% का क्या कर दिया, गुणा करा दिया। अब देखिए, ये शून्य और इधर का ये शून्य दोनों कट जाएंगे, इतना तो आप जानते होंगे। तो अब क्या करेंगे, अब बच गया 2, तो 2 से अब इसको भी कटा देते हैं, कट जाएगा। तो देखिए, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 8 बार में 16 कट गया, एक बचा, एक और ये शून्य 10, तो 2 पंचे 10, ठीक है। कितना हो गया, 85। ये एक हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे 85 हो गया। तो कुल मिला के कितना बचा है, देखिए 85, और ये वाला परसेंट लगा देंगे तो ये आपका हो गया 85%। मतलब जो परीक्षा आप लोगों का 200 का हुआ था और 200 में अगर आपको 170 नंबर मिला है तो प्रतिशत उसका निकल गया, कितना निकल गया, 85%। मतलब अगर 100 का पूर्णांक हुआ रहता तो आपको 100 में से 85% नंबर, अर्थात 100 में 85 नंबर आपको मिलता, ठीक है। तो ये हो गया आपका 85%। तो उम्मीद है आप लोगों को इससे प्रतिशत निकालना भी समझ में आ गया होगा, और प्रतिशत क्या होता है तो प्रतिशत का अर्थ भी समझ में आ गया होगा कि प्रति धन शत बराबर प्रत्येक 100 पर आकलन करना, तो वो हो गया प्रतिशत। और इसी सूत्र के आधार पर अब सारे प्रतिशत निकाल सकते हैं, ठीक है। सूत्र यही रखूंगा। देखिए, आपको दूसरा भी सवाल मैं हल करके दिखाता हूं। उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे कि आप बाजार गए, मान के चलिए 500 रुपये लेकर, ठीक है। 500 रुपये लेकर आप बाजार गए, बाजार में से आपने 340 रुपये क्या कर दिए, इतना रुपये आपने खर्च कर दिए, 340 रुपये आपने खर्च कर दिए, कितने में से, 500 रुपये में से।
तब आपने कितने परसेंट खर्च कर दिए, या जो आपका खर्च का प्रतिशत है वो आप कैसे निकालेंगे। प्रतिशत जब निकालेंगे इसका मतलब ये हुआ कि 500 में हमने 340 खर्च किए हैं तो 100 में कितना खर्च किए, ये हो गया 100 के आधार पर इसकी तुलना करना, और वही कहलाएगा प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक और गुणा 100%। ठीक है, ये सूत्र आपका हो जाता है प्रतिशत निकालने का। इसी सूत्र में हम मान रख देंगे। तो देखिए जो टोटल है वो पूर्णांक के रूप में आएगा। तो आप घर से कितना लेके गए थे, टोटल 500, तो ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, जो पूर्ण है तो पूरा तो इतना ही था, तो ये हो गया 500 आपका हर के जगह पे स्थान पे नीचे पे। ठीक है, हर के स्थान पे नीचे पे आपका 500 हो गया। और प्राप्तांक मतलब आपने 500 में से 340 खर्च किए तो वो प्राप्तांक हो जाएगा। तो 340 का आपने उपयोग किया है ना, तो 340 खर्च किया या उपयोग किया, वो प्राप्तांक हो गया, ये ऊपर में रहेगा अंश में, और इसका गुणा करा देंगे 100% के साथ में। ठीक है, परसेंट के साथ में कराते हैं 100% के साथ में, तब ये हो जाएगा प्रतिशत। अब देखिए कैसे कराएंगे, यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, और ये 5 से इस 340 को भी कटा देंगे, कट जाएगा तो 5 एकम 5 और 5 छक्के 30। ठीक है, 34 में से 30 कट गया तो 4 बचा, 4 और 0 40, तो 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया 68। तो वही हो गया इसका 68। ठीक है, ये 68%। इतना क्यों, देखिए यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 68 बचा हुआ है, तो वही 68% हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला भी समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रतिशत निकालना भी आ गया। अब देखिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है आप लोगों का एक नया प्रश्न। ठीक है, तो 740 रुपये 1000 रुपये का कितना प्रतिशत है। इस तरह से आपको सवाल पूछ दिया। 740 रुपये की जगह 740 भी रख सकता है, और 1000 रुपये की जगह 1000 भी रख सकता है। ठीक है, रुपये मैं आप लोग को दिखा दिया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रुपये हो। 740 1000 का कितना प्रतिशत है, इतना भी पूछ सकता है, या 740 रुपये 1000 रुपये का कितना प्रतिशत है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत का मैंने आप लोगों को सूत्र क्या बताया, तो प्रतिशत बराबर हो गया प्राप्तांक और उसका बटे पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया, और इसमें फिर गुणा करा देंगे 100% का, तब आपका क्या निकलता है, प्रतिशत निकलता है। प्रतिशत का ये हो गया सूत्र। अब देखिए इसकी तुलना कीजिए इनसे, इनमें से प्राप्तांक कौन होगा, पूर्णांक कौन होगा, ये निकालेंगे। कुल 1000 है तो 1000 पूर्णांक बनेगा, तो पूर्णांक को हमेशा कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो ये 1000 जो है हर में आ गया। प्राप्तांक ये 740 प्राप्तांक हो गया, तो इसको हम ऊपर में रखेंगे। ठीक है, और गुणा करा देंगे 100% का, इस तरह से। तब क्या होगा, ये परसेंट बन जाएगा। देखिए कटा देंगे, ये शून्य यहाँ से कट गया, ये शून्य। ठीक है, 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य। अच्छा, 1 शून्य यहाँ से भी कट जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 74, और उसका गुणा 1 से करा देंगे तो क्या हो जाएगा 74%। तो इस तरह से 74%। ठीक है, 74% इतना हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वाला भी समझ में आया होगा। अब एक और प्रश्न लेते हैं। ये है आप लोगों का अगला सवाल। इसमें कहता है 400 का 20% कितना है। ठीक है, अब इसमें 400 का 20% कितना होगा ये निकालना है। तो प्रतिशत का सूत्र जो होता है उस आधार पे हम इसको नहीं निकाल सकते, निकाल तो सकते हैं लेकिन वो थोड़ा टेढ़ा होगा। तो मैं उस तरीके से आपको निकालना नहीं सिखाऊंगा। इसमें जो लिखा हुआ है इसी के आधार पर हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। ये 400 हो गया, इसका हम 400 ही करेंगे। ठीक है, और बोर्ड मास का नियम जो आप जानते होंगे, तो उसके आधार पे आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड मास का नियम में का मतलब गुणा होता है। तो का के जगह में यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और 20% मतलब 20%, परसेंट का मतलब बटा में 100 होता है। ठीक है, शायद आप लोगों को ये पता नहीं रहा होगा, बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन मेरी वीडियो अक्सर उन लोगों के लिए होती है जो शुरुआत से सीख रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोगों को हो सकता है पता ना हो। तो 400 का 20%
तो इसको हमने ये जो लिखा हुआ था इसको इस तरह से फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया 400 का मतलब गुणा 20 और परसेंट का मतलब हो गया बटे में 100। तो ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 2 शून्य हर में है तो कट जाएगा, यहाँ से 2 शून्य अंश से कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इनका गुणा करा लीजिए तो 20 हो गया, यहाँ बचा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 है, तो 20 का गुणा 4 से करेंगे तो 20 चौको कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यही हो गया। अतः हम कहेंगे 400 का 20% कितना हो गया आपका 80। 400 का 20% जो है 80 के बराबर है। तो दोस्तों ये है आप लोगों का अगला सवाल। इसमें कहता है 70 का 150% कितना होगा। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% या उससे अंदर ही रहे, हो सकता है 150% हो सकता है, 1000% हो सकता है, 200%, कितना भी पूछ सकता है ना। जिसका पूछा जा रहा है कोई जरूरी नहीं है कि वो 100 से ऊपर हो या ज़्यादा हो। ठीक है, वो 100 से कम भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पूछ दिया 70 का 150% कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है तो ये अपने आप में 100% होगा, 100%। जिसके बारे में पूछा जा रहा है तो वो अपने आप में 100% होता है। अब इसका 150% हमको निकालना है। तो वही तरीका इससे पहले वाले सवाल में मैंने जैसे आप लोगों को करके दिखाया था, ये 70 का हो गया 70। बोर्ड मास के नियम से आप जानते हैं का मतलब होता है गुणा, 150% का मतलब हो जाएगा 150 और परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 150 बटे 100 इस तरह से हो गया। तो इसको देखिए क्या करेंगे, 1 शून्य हर से यहाँ से कटेगा तो 1 शून्य यहाँ से कट जाएगा, फिर 1 शून्य यहाँ से इस हर से कटेगा तो 1 शून्य यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों अंश में है, ये और ये दोनों अंश में है और ये हर में है। तो यहाँ से 1 1 शून्य कट गया, यहाँ से 1 1 शून्य कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा देखिए, यहाँ हर में तो 1 बच गया, यहाँ 15 और 7 बचा है, तो 15 और 7 का गुणा करा दीजिए, 15 सत्ते 105। 70 का 150% हमें निकालना था तो वो हो गया कितना 105। तो यही हो गया 70 का 150%। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।